पिछले वीक मैंने हॉलीवुड अपडेट मिस कर दिया था, बट इस वीक मैं सारे अपडेट कवर कर लूंगा, तो इसीलिए यह वीडियो काफी बड़ा होने वाला है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूज तुम्हें मिलेगा। डीसी का नया बैटमैन, जैकी चैन इन द ब्रांड न्यू डे, ड्वेन जॉनसन एनी रॉक का रोना, और कैप्टन अमेरिका और लोकी का नया टीम। तो हे गाइस, वेलकम बैक अनदर हॉलीवुड अपडेट, जिसके अंदर मैं बात करता हूँ इस वीक में आया हुआ सारे हॉलीवुड न्यूज के बारे में। तो पहले मैं बात करता हूँ इस वीक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, बट इस वीक में कोई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खास हुआ नहीं, तो इसी वजह से मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ। लेकिन अपकमिंग मूवीज में एक मूवी है जो कि है द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स। हाँ, जो हॉरर फैन है, जो कॉन्ज्यूरिंग फैन है, उनके तो मजे ही मजे हैं। तो ये तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएंगे, तो हाँ, जो भी देखना चाहते हो देख लेना। तो आप बात करते हैं न्यूज की। तो पहला न्यूज ही है ब्रांड न्यू डे से। स्पाइडरमैन का जो नया मूवी ब्रांड न्यू डे आने वाला है, उसके अंदर हमें बहुत सारे विलेन देखने वाले हैं। पहले तो सुनने को मिला था स्कॉर्पियन, मिस्टर नेगेटिव, डूमस्टोन, बूमरैंग और रैम रोड देखने को मिलेगा। लेकिन अब सुनने को मिल रहा है स्कॉर्पियन तो हो गई, उसके साथ होगा विल्सन फिश, वेनम और पाउला। और ये सारे नाम सुनकर तुम्हें ऐसा लग सकता है इतने सारे विलन क्यों दिखेंगे एक ही मूवी में। तो इसके लिए बताया जा रहा है, इस मूवी की स्टार्टिंग पे हमें एक मोन्टाज दिखाया जाएगा, जिसके अंदर स्पाइडरमैन पिछले 3 साल से जिन जिन कैरेक्टर के साथ फाइट किया है, वो सारी चीजें छोटे छोटे शॉर्ट करके दिखाया जाएगा। मतलब सही है, इतने सारे कैरेक्टर को दिखाने के बाद हमें ये समझ आएगा कि ये सारे कैरेक्टर एमसीयू में एग्जिस्ट करता है, जो आगे जाके हमें किसी न किसी मूवी में दिखेंगे जरूर। और ब्रांड न्यू डे से और एक न्यूज है, जैकी चैन और उनके स्टंट टीम ज्वाइन कर चुका है ब्रांड न्यू डे मूवी में, जिसके अंदर जैकी चैन काम करेंगे एज ए एक्शन डायरेक्टर। मतलब इसके अंदर हमें कुंफू या मार्शल टाइप का चीजें देखने को मिलेगा, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जो कि देखने में सच में मजा आएगा। और ये सुन के मैं एक्साइटेड हो गया हूँ, तुम बताना। तो अगला न्यूज है जेसन बॉर्न मूवी से। जेसन बॉर्न मूवी जो मुझे बहुत पसंद था, इसका 4 पार्ट आया था, पर फिर पता नहीं क्यों गायब हो गया पूरी तरह से। लेकिन अब ये सुनने को मिल रहा है इसका जो राइट है वो खरीद लिया है यूनिवर्सल कंपनी ने। अब वो आगे जाके इसका पार्ट बनाएंगे। अब पता नहीं उसी यूनिवर्स को कंटिन्यू किया जाएगा या फिर इसको रिबूट कर दिया जाएगा। वो तो जब मूवी आएगा तभी समझ आएगा, या फिर जो न्यूज आएगा कंफर्मेशन, उसके बाद ही पता चल जाएंगे। और ये मूवी थोड़ा सा जेम्स बॉन्ड जैसा होता था। तो जेम्स बॉन्ड की बात आए तो नेक्स्ट न्यूज जेम्स बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। ऑस्टिन बटलर, जिसको कंसिडर किया जा रहा था नया जेम्स बॉन्ड की रोल में, बट ऑस्टिन बटलर खुद ने मना कर दिया, क्योंकि वो एक अमेरिकन एक्टर हैं और जेम्स बॉन्ड एक ब्रिटिश कैरेक्टर हैं, तो उनका जो एक्सेंट है वो सही से कर नहीं पाएंगे, जो कि अनजस्टिफाई होगा जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर के लिए। अब नया न्यूज मिल रहा है, जिसके अंदर बताया जा रहा है हेनरी कैविल नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड बन सकता है, जबकि अमेज़न वाले 30 इयर्स की कोई एक्टर को चाहता था जेम्स बॉन्ड के रोल में। बट हेनरी कैविल का उम्र काफी ज्यादा है, बट फिर भी बोला जा रहा है कि वो बन भी सकता है और नहीं भी। ऐसा बातें तो चल रहा है, अभी पता नहीं बातें आगे कहाँ तक बढ़ेंगी। नेक्स्ट न्यूज है डफर ब्रदर्स से, जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स बनाया, और उनका जो डील है नेटफ्लिक्स वालों के साथ, वो स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट सीजन आने पर खत्म हो जाता है। और उन्होंने नया डील भी साइन कर लिया है पैरामाउंट पिक्चर के साथ। मतलब वो आगे जाके मजदूरी करेंगे पैरामाउंट पिक्चर के साथ, और हमें कुछ अच्छा ही देंगे। ऑब्वियसली पता ही है, कुछ अच्छा ही मिलेगा, वो काम कर रहे हैं। तो हाँ, कुछ बड़ा डील साइन हुआ है, तो कुछ बड़ा दिमाग में है। नेक्स्ट न्यूज है डेयरडेविल से। डेयरडेविल का सीजन 2 तुम्हें पता ही है, वैसे बोला जा रहा है कि ये फाइनल सीजन होने वाला है, बट ऐसा नहीं है। इसका सीजन 3 का शूट भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। ऐसा एग्जैक्ट डेट तो बताया नहीं गया, बट अगले साल से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बोला तो जा रहा है। अभी देखा जाएगा। देखो, जो भी लाओ बस मजे आना चाहिए, सिंपल सी बात। अभी जब तक इसका सीजन 2 ना देखो तब तक मैं क्या ही कहूँ। मार्वल वालों से ज्यादा उम्मीद नहीं है, पर फिर भी इसका सीजन 2 जब आएगा, देखो देखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, कुछ भी कर लो, मार्वल का कुछ भी आए और वो देखना पड़ेगा ही। तो ये भी देखूंगा। अभी अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली सीजन 3 भी हो सकता है अच्छा निकले। नेक्स्ट न्यूज है जेएनवी सीजन 2 से। इसका जितने भी एपिसोड है उसका नाम रिवील हो चुका है, और ये कब रिलीज होगा वो भी पता चल गया है। ये 1-1.5 महीने से चलने वाला है। टोटल 8 एपिसोड होने वाला है, और हर हफ्ते एक एक करके एपिसोड आएंगे। और ये आना स्टार्ट होगा 17 सितंबर से, खत्म होगा 22 अक्टूबर में। मतलब 1-1.5 महीना लगातार चलने वाला है। पर मैं तो पूरा सीजन जब रिलीज हो जाएगा उसके बाद ही देखूंगा। अगला न्यूज है जेम्स गन से। जेम्स गन ने कहा है उनका सुपर गर्ल मूवी रिलीज होने के बाद उनका पूरा फोकस रहेगा बैटमैन 2 और सुपरमैन का जो फ्यूचर है उस पर। तुम और एक चीज बताता हूँ, जो बैटमैन 2 मूवी की वो बात कर रहे थे वो डीसीयू से कनेक्टेड नहीं होगा, और वो जो सुपरमैन की बात कर रहे थे वो सुपरमैन से रिलेटेड कुछ तो लिख रहे हैं, बट वो सुपरमैन के ऊपर नहीं है, वो किसी और ही कैरेक्टर के ऊपर होगा। और ऐसे टोटल 4 मूवी आएगा जो कि सुपरमैन के रिलेटेड होगा, मतलब सुपरमैन की जो फैमिली है उस पर कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट न्यूज है कुमेल नांजियानी से, जो किंगो का रोल प्ले किया था इटर्नल्स मूवी में। उन्होंने रिसेंटली कहा है इटर्नल्स मूवी जब वो साइन कर रहे थे तो वो 6 मूवी में दिखने वाले थे टोटल, और एक वीडियो गेम में भी। मतलब उनका फ्यूचर मार्वल में बहुत बड़ा होता, पहला जो शेड्यूल था उस मामले में चलता। तो लेकिन इटर्नल मूवी की फेलियर की वजह से वो जो कुछ भी सोचा था या फिर उनको जैसा कहा गया था वो कुछ भी नहीं हुआ, जिस वजह से वो बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। लेकिन उनसे रिलेटेड और एक अच्छा न्यूज भी है, जेम्स गन के साथ उनका बातें चल रहा है, तो आगे जाके वो डीसीयू में दिख सकते हैं। मतलब सही बात है, मार्वल में जो काम नहीं कर रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के ले आओ और डीसीयू में काम दे दो, बहुत सही।
बहुत सही चीज भाई, जेम्स गन के दिमाग बहुत सही चलता है। तो अगला न्यूज है डीसीयू से। डीसीयू का जो नया बैटमैन मूवी होने वाला है उसके अंदर ऐसा कंसिडर किया जा रहा था कि क्रिस पैट आगे जाके हमें बैटमैन के रोल में दिख सकते हैं, जो स्टार लॉर्ड का रोल प्ले करते हैं एमसीयू में। बट जेम्स गन ने क्लियर कर दिया है कि वो डीसीयू में बैटमैन के रोल में तो नहीं दिखेंगे, बट किसी और रोल में दिख सकता है आगे फ्यूचर में। और एक बैटमैन का रोल प्ले करने के लिए एलन रिचमैन बहुत एक्साइटेड थे और उनका बात भी हुआ है जेम्स गन से, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो बातचीत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, वो बैटमैन का रोल तो प्ले नहीं करेंगे और ऊपर से वो डीसीयू का भी कोई रोल प्ले नहीं करने वाले, ऐसा सुनने में तो आ रहा है। और कुछ न्यूज ऐसा बता भी रहा है कि यही आगे जाके बैटमैन रोल प्ले कर सकते हैं। अभी ऑफिशियली जब तक न्यूज ना आए तब तक कुछ कह नहीं सकते, बट रूमर ऐसा ही चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है ड्वेन जॉनसन एंड ए रॉक से। ड्वेन जॉनसन का आने वाला मूवी द स्मैशिंग मशीन, जिसको प्रीमियर किया गया था और उसको 15 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। तो इस मूवी से उनको जब बहुत सारा अच्छे रिएक्शन मिलने लगा तो वो लिटरली रो पड़े, जो सीन तुम देख सकते हो स्क्रीन पे। तो रॉक की बात हो रहा था, तो अब बात करते हैं सिल्वेस्टर स्टैलोन के बारे में। तुम लोगों ने मूवी का रीमेक या रीबूट तो बहुत सुना ही होगा, लेकिन एक मूवी कैसे बना है उसके ऊपर भी अलग से मूवी बनने वाला है, ये कभी सुना है? 1976 में एक मूवी बना था जिसका नाम है रॉकी। इसके अंदर मेन रोल प्ले किया था सिल्वेस्टर स्टैलोन ने, जिन्होंने बहुत मुश्किल से ये रोल पाया था और उसके बाद बहुत सारे मेहनत से ये मूवी को बनाया था। मतलब बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा उनको, इसी वजह से उस पर ही पूरा एक मूवी बन रहा है। मतलब ये मूवी कैसे बना, इनको ये रोल कैसे मिला, इसी पर ही पूरा मूवी बनेगा। मतलब समझ रहे, इस मूवी बनने के टाइम कितना कुछ हो रहेगा, जिस वजह से उस पर भी एक मूवी बन रहा है। ये सुनने में ही बहुत एक्साइटिंग लग रहा है और इसके लिए मैं एक्साइटेड भी हूँ। और इसके लिए चुना गया है एंथनी इपोलोतो को, और इनका लुक देख के लग भी रहा है ये यंग सिल्वेस्टर स्टैलोन है। नेक्स्ट न्यूज जो कि इसकी लास्ट न्यूज है, जो है डूम्सडे से। और डूम्सडे से बहुत सारे न्यूज है, लिटरली इसके ऊपर अलग से वीडियो बन जाएंगे, इतने सारे न्यूज आए हैं। तो पहले बात करते हैं डूम्सडे की रीशूट से। आरडीजे ने रिसेंटली उनकी किया हुआ 1 महीने का जो रिकॉर्डिंग है उसको देखा और उनको वो इम्पैक्टफुल नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने कहा ये सारी चीजें रीशूट होगा। मतलब इसे कहते हैं डेडिकेशन। कोई अगर एक कैरेक्टर को लेके इतना डेडिकेशन दिखा सकता है, मतलब ये मूवी अच्छा हो नहीं है, और होगा भी, ऐसा सबको पता ही है। तो इस मूवी में हमें बहुत सारे कैरेक्टर दिखने वाले हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टर का शूट हो चुका है, जिसमें से एक है नेमोर का कैरेक्टर, और उन्होंने शूट किया है सुजन स्ट्रोम यानी वेनेसा कैरेवे के साथ। और उन्होंने वेनेसा कैरेवे को कहा है एक ग्रेट स्पेक्टिकुलर कोवर्कर। और ऑब्वियसली उनके साथ जिनको काम करने का मौका मिले वो इतने खूबसूरत है, तो ऑब्वियसली मजा तो आएगा ही। और सिर्फ नेमोर का शूट कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर है जिनका शूट कंप्लीट हो चुका है। नाइट क्रोलर का रोल प्ले करने वाले एक्टर एनल कामिंग ने कुछ रिवील कर दिया। उन्होंने कहा है कि पेड्रो पास्कल के साथ उन्होंने शूट किया है, वो भी फाइटिंग सीन। और जब इन्होंने ये चीज रिवील कर दिया तो ऑब्वियसली मार्वल वालों से इनको फटका पड़ा होगा। और जब इनका अपना शूट कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद उन्होंने जो अनाउंस किया, उन्होंने कहा मैंने अपना पूरा सीन ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ा होकर शूट किया है। तो मुझे नहीं पता मैं किसके साथ शूट किया है या फिर क्या कुछ फाइट किया है, बट मैं बोलूंगा कोई फायदा नहीं है। जो डैमेज तुम्हें करना था वो तुमने कर दिया है, अब कोई फायदा नहीं है कंट्रोल करने का, वो डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला ऑब्वियसली। और कुछ रिपोर्ट से पता चला है ज्यादातर जो कैरेक्टर हमें इस मूवी में देखने वाले हैं उसमें से ज्यादातर लोगों का रोल बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन एक कैरेक्टर है जिसका रोल सबसे बड़ा होने वाला है, वो है थॉर। और उनका जो शूट है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ऐसा बोला तो जा रहा है। और कुछ ऐसे भी सुनने मिला है क्रिस इवेंस यानी कैप्टन अमेरिका जो बनते हैं उनका भी रोल शूट हो रहा है। और एंड गेम में पैगी कार्टर के साथ जो सीन हमें दिखाया गया था, वो डांस वाला सीन, उसको रिक्रिएट किया जा रहा है। जिस रूम में वो डांस हो रहा था उसमें अपेयर करेगा लोकी। और लोकी उधर क्यों आएगा? लोकी जो अपना टीम बना रहा है उसके अंदर क्रिस इवेंस को ज्वाइन करवाने। लोकी को तो ऑब्वियसली पता ही है कि क्रिस इवेंस किस तरह का फाइटर है, तो वो ऑब्वियसली चाहेगा वो अगर टीम बना रहा है तो उसके टीम में क्रिस इवेंस हो, मतलब कैप्टन अमेरिका हो। और ऐसा होगा तो भाई मजा ही आ जाएगा लिटरली। तो जो भी हो, यही था पूरा वीक का हॉलीवुड अपडेट। आई होप तुम्हें अपडेट पसंद आया है। अगर आया तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो छोटा सा बेल आइकन उसको भी दबाई देना। हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।